हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा जो मैं कल थीम्स के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स, जो थीम्स में बताया था उससे कम 15 अंक के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें से कम आपका 12-13 क्वेश्चंस आपके सही होने के चांसेस रहते हैं। तो आप थीम्स के कम से कम 10-12 क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ताकि आपको मतलब पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, थीम्स के बारे में आपने जान लिया है। अगर नहीं जाने हैं तो आप जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं पिछली वीडियो को। थोड़ा वहां ब्लर आ गया है, बट फर्स्ट वीडियो हमारी थी, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। काफी अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है आपका थर्ड एग्जाम्पल। वहां पे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे तीसरा है। एनसीएफ 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के लिए ईवीएस के लिए किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश नहीं की है। इसका उचित कारण है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ए कर रहा है कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के लिए ईवीएस के लिए किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का सिफारिश नहीं किया। इसका उचित कारण है। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है ईवीएस केवल कक्षा थर्ड के लिए है। ऑप्शन सी है कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के लिए शिक्षार्थी पढ़ लिख नहीं सकते। और डी है एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए कि कौन सा सही होगा, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट तो नहीं होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। दूसरा है आपका ईवीएस केवल कक्षा थर्ड के लिए, ये भी नहीं है। ठीक, आपका सी है कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के शिक्षार्थी पढ़ लिख नहीं सकते। फ्रेंड्स, ये भी नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने के लिए ही आते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, डी आपका है एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। फ्रेंड्स, यही सही हो जाएगा आपका। क्या होगा? ये सही हो जाएगा। कैसे? कि ईवीएस का मेन मूल उद्देश्य होता है कि बच्चों को सराउंडिंग से मतलब चारों तरफ से एक कोऑपरेटिव नॉलेज मिले, जिससे कि मतलब उसको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उसको अलग से मतलब प्रयास न करना पड़े, जिससे कि उसे कोई प्रॉब्लम हो। सीधा सीधा उसको जो उसके सामने दिख रहा है सराउंडिंग यानी इन्वायरमेंट, उससे रिलेटेड वो होकर के क्वेश्चंस सॉल्व करे और उसको ईवीएस का नॉलेज हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इतना इजी है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है ए परीक्षाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन बी तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन सी बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। ऑप्शन डी रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा सा आप अपने से भी गेस करिए, ताकि थोड़ा सा लगे कि मतलब आपको भी पता है या नहीं, ऐसा मुझे पता चले। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कि परीक्षाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, अभी 1 से लेकर 5 तक का बच्चा जो भी है वो इतना सक्षम नहीं होता है कि वो परीक्षाओं के लिए औपचारिक बनाई जाए। इस तरह से कोई नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं हो जाएगा आपका। बी है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब ऊपर वाला नहीं है, औपचारिक यहाँ दिया हुआ है, तो टेक्निकल और औपचारिक। फ्रेंड्स, ये सब भाषाएं जो होती हैं ग्रेजुएशन में होती हैं, इंटर में होती हैं, यानी 10th के बाद होती हैं, जो कि मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आपका सी है बच्चे प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? बच्चे प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए। फ्रेंड्स, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। मतलब वो बच्चा जो आज बोल रहा है उससे ही रिलेटेड कल से संबंधित होना चाहिए, फिर परसों जो है उससे रिलेटेड होना चाहिए,
और उसके बाद जो है उससे ही रिलेटेड होना चाहिए, न कि बच्चा समझ जो रहा है उसके अलावा उसको औपचारिक भाषा या तकनीकी भाषा का प्रयोग करके उसको समझाया जाए तो उसे नहीं समझ में आएगा। क्योंकि बच्चा एक फूल की कली होता है और वह स्टार्टिंग लेवल से मतलब पढ़ाई करता है तो उसको तकनीकी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, उसको उसकी मातृभाषा और उसी के ही भाषा में आप उसे समझाएंगे तब समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आपका सी सही हो जाएगा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे है, ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो आपका ऑप्शन भी है, ए है ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन बी, ईवीएस विद्यार्थियों को अपने वातावरण का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन सी है, ईवीएस विवरण एवं परिभाषाओं पर जोर देता है। ऑप्शन डी, ईवीएस की प्रकृति एकीकृत होती है। तो फ्रेंड्स थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिए कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, फर्स्ट है ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षण पर आधारित होगा। फ्रेंड्स ये भी सही है। सेकेंड, ईवीएस विद्यार्थियों को अपने वातावरण का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करता है। ये भी सही है। ईवीएस विवरण एवं परिभाषाओं पर जोर देता है। फ्रेंड्स ये गलत है। और आपका डी, ईवीएस की प्रकृति एकीकृत होती है। तो फ्रेंड्स ईवीएस में इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपका सोशल साइंस और साइंस तीनों का समावेश होता है। ये भी सही है। तो फ्रेंड्स आपका सही हो जाएगा आपका सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी सच नहीं है। तो फ्रेंड्स यही सच नहीं है, बाकी आपका इस फर्स्ट, बी और डी ये सब सही है आपके। तो फ्रेंड्स आज बस 3 ही क्वेश्चन है और आगे मैं ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन आपको लाता रहूंगा और मैं थीम्स के सारे क्वेश्चंस आपको कवर करा दूंगा ताकि आपका एक भी नंबर छूट ना पाए, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो।